सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं बाय प्रोफेशन यूट्यूब क्रिएटर हूँ और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ को टॉलरेट किया और अब काफ़ी हद तक बेटर फील कर रही हूँ मैं। मैंने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म को बहुत पहले ही सह लिया, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ अल्टीमेटली। मेरी एक अजीज़ा ने मुझे कुछ अर्सा पहले रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि तुम बहुत ज़्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने मुझे हर साइड से कवर करने की, घेरने की कोशिश की कि कहीं से मैं रिस्पॉन्ड करूं और उनको ये जस्टिफाई करूं कि नहीं नहीं मैं नहीं हूं, या मैं कुछ भी ऐसा कहूं जिसके बाद वो मुझसे क्रॉस टॉक कर सकें। मैं दिल से यही समझती हूँ और यही बात मैंने उनसे भी की और बार बार उनको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि व्हाट यू आर थिंकिंग दिस इज़ योर वे टू सी द लाइफ। उसका इफ़ेक्ट मुझ पे हो ये ज़रूरी नहीं। यानी मेरे लिए आपकी राय सिर्फ आपकी राय ही है, इससे ज़्यादा मैं आपकी राय को अहमियत नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने बहुत तवील रियाजत की है अपनी ईगो को किल करने में। उससे मैंने प्रैक्टिकली कई बार ज़िबा किया है। तो अब मैं कैसे ये फील करूं कि मेरी ईगो पर डंडा बज रहा है तो जी मैं भी रिस्पॉन्ड करूं। सॉरी। मैंने बड़े वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा कि मैंने अपनी ईगो को डील करना सीख लिया है और मेरी नज़र अब जस्टिफिकेशंस पर नहीं है, मेरी नज़र अब ग्रोथ पर है। और मैं इंसानों की जवाबदेह नहीं हूँ, मैं अल्लाह की जवाबदेह हूँ। उसके बाद वो मुझे अल्लाह से डराने लग गई। मैंने ये सिचुएशंस बहुत पहले, बहुत साल पहले से, बहुत बचपन में देखनी शुरू कर दी थी, लेकिन तब में और अब में फ़र्क ये था कि तब मेरी आंखों में आंसू आते थे बेबसी के, तब मुझे जवाब नहीं आते थे। मैं प्रूव करते करते ख़ुद को हल्कान कर लेती, मुझे हर चीज़ हिट करती, छोटी से छोटी बात मेरी आंखों से बहने लगती। मुझे दुख होता कि मैं वो तो नहीं हूँ जो मुझे पोर्ट्रे किया जा रहा है, सो वाई पीपल आर डूइंग दिस टू मी। और दूसरी तरफ जहाँ से प्यार मिलता, जहाँ से दोस्ती मिलती, वहाँ पर मैं बिल्कुल फ्लैट हो जाती और बड़ा अच्छा एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करती। यानी फिर वहाँ पर गिव 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 खेलने लग जाती। दूसरे लफ्ज़ों में मेरे पास अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, अच्छा वक्त मेरी कुल कमाई था। फिर मेरी ज़िंदगी में एक दिन आया जिसने मेरे लाइफ को हिट कर दिया। मेरी पूरी लाइफ यूं से यूं हो गई, टॉपसी टर्वी। मैंने सोचा कि हु एम आई, इतनी अवेलेबल हूँ मैं, इतनी वल्नरेबल हूँ, इतनी गलेबल हूँ, इजीली चीटेबल हूँ कि मुझे जो मर्जी जो कुछ भी कहेगा, एक तो ये कि मैं खामोशी से उसे सुनती भी हूँ, दूसरा ये कि वो मुझे हिट भी करती हैं बातें। क्यों? एक सवाल ने सारा मसला हल कर दिया कि ऐसा कौन है मेरे इर्द गिर्द जो मुझे जोड़ेगा, जो मुझे मेरे गलत के बावजूद गले लगाएगा, जो मुझसे फिर भी प्यार करेगा जबकि मैं फेवरेट बात नहीं कर रही। ऐसा तो कोई भी नहीं है। यानी मैं हर वक्त डेंजर में हूँ, कभी भी किक आउट कर दी जाऊंगी ज़िंदगी से, ना निकलते तो किसी रोज़ निकाले जाते, ऐसी सिचुएशन है। मुझे लाइफ से खेलने में मज़ा आने लगा। मैं वो लोगों की कम्युनिटी को एंजॉय करने लगी जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे। Viewers, this was a U-turn of my life, and truly I started enjoying the life. I started enjoying the community, the same community जहाँ पर बैठकर मैं शर आंसू बहाती थी, वहीं पर बैठकर मैं हंसती थी, मुस्कुराती थी। अंदर मेरा मुतमईन हो गया, मुझे गेम की समझ आ गई और आज वही गेम मैं आपसे शेयर करने आई हूँ, वही आइडिया, वही स्ट्रेंथ जिसको मेरा आज का ये वीडियो समझ में आ गया। डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। समझ ये आई कि हम लोग ना सेल्फ रिस्पेक्ट को एक फेक रैपर में रैप करते हैं, उसका नाम है ईगो। मैंने अपनी ईगो को दफन कर दिया। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लफ्ज़ों में कहने से सिर्फ एक सेंटेंस, करने में आए तो ज़िंदगी लग जाती है। आज मेरी प्रैक्टिसेस में टॉप ऑफ द लिस्ट एक चीज़ है, मैं हर रोज़ दिन में कई बार बोल कर अपने कलीग्स को, अपने साथियों को, अपने एनवायरनमेंट में उन लोगों को जिनके साथ मैं रहती हूँ, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, बार बार बोल कर बताती हूँ कि यू हैव अ राइट टू टेल मी, यू हैव अ राइट टू पॉइंट मी आउट इफ़ आई डू एनी थिंग रॉन्ग, इफ़ आई कमिट एनी मिस्टेक। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और इसकी भी दो साइड्स हैं। एक वो लोग होंगे जो मेरी मिस्टेक्स को पुट आउट करेंगे मुझे करेक्ट करने के लिए ताकि मेरा गन साफ़ हो जाए, और एक वो लोग होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, मेरे सर पर हाथ रखेंगे और मेरा सर काटने की कोशिश करेंगे, बज़ाहिर प्यार से लेकिन अंदर से खींचने की कोशिश करेंगे। सो दूसरी कैटेगरी को पहचानना आता है, आसान है, और इसकी दूसरी कैटेगरी के लिए बेहतरीन सोल्यूशन उसी वक्त मिल गया जब ईगो को मार दिया। कहाँ हिट करेंगे आप? जो शख्स मुझे चैलेंज देने के लिए, वही जिनका जिक्र मैंने सबसे पहले वीडियो में किया कि शी ट्राइड टू ऑक्यूपाई मी फ्रॉम एनी साइड, शी वांटेड मी टू रिएक्ट। मेरे मिस्टेक्स को पुट आउट करो, अनहोनियों को नहीं,
जो चीज़ मुझ में नहीं है, अगर वो मेरे पर ब्लेम बनाकर फेंकेंगे तो इट डजेंट हिट मी, इट मस्ट नॉट हिट मी। मैं अपने घर में हमेशा एक चीज़ डिस्कस करती हूँ, हमेशा 24 घंटे मेरे घर में एक ही बात डिस्कस हो रही होती है, दैट डोंट यूज़ योर पावर। हर छोटे को दबाया हुआ है बड़े ने, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। हम लोग बचपन से ये सेंटेंसेस सुनने लगते हैं ना, कैसे बात कर रही हो तुम, कैसी तुम्हारी जुर्रत हुई, अरे कैसे भी बात कीजिए, जुर्रत कीजिए, इट डजेंट हर्ट। आप और मैं एक जैसे इंसान हैं, एक बराबर हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फ़र्क वहाँ पड़ना चाहिए जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है समझने की, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक फादर हैं, अगर वो अपने बच्चे को इस बात पे डांट रहे हैं दैट तुम्हारी जुर्रत कैसे कि तुम मुझसे ऐसे लहजे में बात करो, कुछ नहीं होता। आपसे अगर ऐसे लहजे में वो बात कर रहा है तो आपकी रियाया में शामिल है, आपकी लीडरशिप में कोई कमी हो सकती है। वाई डोंट यू थिंक इट? क्यों नहीं हम अपने कॉलर को भी ज़रा झांकते, देखते कोई कमी हमें भी हो सकती है। पावरफुल बंदा ना खुद को खुदा समझता है, वो समझता है कि मैं पावर में हूँ तो मेरा सब कुछ ही ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग। वो जो शख्स चीख रहा है, कहता है मुझसे ऐसे लहजे में, वो रिस्पेक्टफुल नहीं है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ईगो है। क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो चीखने वाले पर वो अफसोस करने के बजाय खुद पर अफसोस करता, अपने ऊपर देखता कि मुझ में क्या कमी थी कि मेरे अंडर होने वाले लोग मुझसे खुश नहीं। डूब के मरने का मकाम उस बच्चे के लिए या पावर में उस छोटे शख्स के लिए नहीं है, डूब के मरने का मकाम उस बड़े के लिए होता है जो अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। दिस इज़ माई ओपिनियन। ज़रूरी नहीं हर शख्स इससे इत्तेफाक करे, लेकिन इस ओपिनियन को मैं खुद पर अप्लाई भी करती हूँ, कर भी रही हूँ। मुझे शदीद अफसोस होता है, मेरा कोई स्टूडेंट, मेरा बच्चा, मुझसे पावर में कम लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझ पर, अगर उनको मुझसे कोई शिकवा हो, मुझे तकलीफ़ होती है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तब डैमेज होती है। इस बात पे डैमेज होने वाली कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती कि ये तुमने सोचा भी कैसे मेरे साथ। आई एम नो वन, आई एम जस्ट अ लिटिल टाइनी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट्स। मेरे लिए ज़िंदगी का आसान तरीन रास्ता ये है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाऊं, ना कि अपनी ईगो को, जो हर वक्त तैयार है मरने के लिए, हर वक्त तैयार है डैमेज होने के लिए। अगर मुझसे किसी शख्स को शिकवा है तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी अपने बारे में, कहाँ मुझसे गलती हो, ना कि उस शख्स के बारे में या उससे लड़ना शुरू करूँ कि तुमने मुझसे ये शिकवा किया तो किया क्यों। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरे वीडियो को देखा। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जज़ाकल्लाह।